हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग्स। तो इट इज़ टाइम फॉर मी कि मैं एक लंबी चौड़ी रोड ट्रिप करूं और आपको उस रोड ट्रिप पे अपने साथ लेके जाऊं। तो आई एम हेडिंग आउट टू अ रोड ट्रिप। 200 किलोमीटर लंबी रोड ट्रिप है। टाइम राइट नाउ इज़ 5:53। ऐसी हरकतें करने में ना अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता है। बादल देखो कितने खूबसूरत हो रहे हैं और मुझे लगता है बारिश भी होगी। इट्स टाइम टू लीव। फिलहाल ये पहला स्टॉपेज है। सूरज उग गए सूरज बाबा, बट क्योंकि बादल छाया हुआ है चारों तरफ तो इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है। गाड़ी में फ्यूल हमेशा की तरह नहीं है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा जब मैं लॉन्ग ट्रिप पे, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारा फ्यूल टॉपअप करा लेता हूँ पहले ही। उससे क्या रहेगा कि दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर बार दिक्कत आती है, कभी प्लान नहीं करता हूँ मैं जर्नी को, लेकिन इस बार एटलीस्ट फ्यूल फ्रंट पे तो मैं प्लान कर ले रहा हूँ। सुबह सुबह कभी भी रोड ट्रिप पे निकलो ना, तो सुबह का सबसे बेस्ट पार्ट होता है रोड पे सनराइज़ देखना, जो मिस हो गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं जहाँ पे हूँ, ये है उस जगह का व्यू। आप देख रहे हो यहाँ पे बादल बन बन के बादल ऊपर जा रहे हैं। इतना खतरनाक व्यू है ना यार, ये देख रहे हो आप खूबसूरती। मैं हूँ फ़िलहाल मेन पार्ट में और इस जगह का नाम है उल्टा पानी। और सबसे बेस्ट चीज़ इस जगह की है, खैर ठीक है सबसे बेस्ट चीज़ जो भी हो, लेकिन अभी बारिश में आने का इतना खूबसूरत हो रहा है ना यहाँ का जो लैंडस्केप है ना, वो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपने कभी मूवीज़ वगैरह में स्विट्ज़रलैंड देखा होगा गाय वाय चरते हुए, मतलब बड़ा ही यूनिक लैंडस्केप है जो मैंने इंडिया में आज तक कहीं नहीं देखा है। और भाई साहब मेरे पीछे का जो व्यू है ना, दैट इज़ ऑलरेडी ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उसको बताने के लिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी, देखो मतलब बारिश चली गई और इतना क्लीन नज़र आता है ना यहाँ का। लैंडस्केप की मैं बात कर रहा था, मैं आपको लैंडस्केप दिखाता हूँ यहाँ के पहाड़ों में। और वो जो बादल निकल रहे हैं देख रहे हो कैसे हो रहे हैं, और वो देखो वो जो मैं लैंडस्केप की बात कर रहा था वो चीज़ है। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था उस टाइम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब ये सब चीज़ें कुछ नहीं थी। अभी यहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट हो गया है, 1-2 रेस्टोरेंट हैं, छोटी छोटी दुकानें हो गई हैं, बाल धुलने के लिए मिट्टी भी मिल रही है। इसके पहले यहाँ पे कोई नहीं आता था। जो हम लोग आए थे 1 साल पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, बट अच्छी बात यह है कि चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लोग हैं। और इसे उल्टा पानी क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पानी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ, इवन गाड़ी भी मतलब ऐसे ढलान पे रहेगी तो ऊपर आए। अभी तो जस्ट बारिश हुई है। आपको ये नाली दिख रही है, ये नाली कहाँ से आ रही है, देखो नीचे से आ रही है, ठीक है। ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ये देखो। आपने आज तक कहीं भी ऐसा देखा है लाइफ में जहाँ पानी ऊपर की तरफ जाए? ये देखो। इसके पहले कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था और मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ बारिश में आने लायक होता होगा, बट अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। इतना खूबसूरत एक तो मौसम हो रहा है, और दूसरी बात यह है ना यहाँ पे बारिश जो हो रही है बिल्कुल ऐसे जैसे वो होता है ना चेरापूंजी टाइप की जगहों में, ज़रा ज़रा सी देर में आके जा रही है। हालांकि अभी तो थोड़ी देर से हो रही है। बादलों मतलब पहाड़ों के बीच में बादल हैं और बहुत सही सा माहौल है यहाँ पे। व्यू आप एंजॉय करो। और हमारी जो चाय बन रही है, सॉरी चाय नहीं बन रही है, मैगी बन रही है,
तो सामने चूल्हे पे बन रही है लकड़ी से, पहली बार लकड़ी से मैगी खाएंगे हम लोग। देखो तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। अभी यहाँ से मैं अपनी गाड़ी का गियर डालूंगा न्यूट्रल में। आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा ये पूरा डाउन हिल है। मैंने डाल दिया न्यूट्रल में, ये देखो मेरे पैर देखो, और गाड़ी देखो कहाँ जा रही है। पता नहीं मेरे कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं, पर ये जो यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं ना, कुछ ऐसे लाइन से, उनके पत्ते आप देखो, आपको मतलब पता नहीं समझ में आ रहे हैं कि नहीं। ये ऐसे पेड़ आज तक मैंने देखे ही नहीं है, और ख़ास करके ऐसे पत्ते, ऐसा लग रहा है क्रिसमस ट्री का इनलार्ज्ड फॉर्म है। इंडिया में तो यूजुअली पता नहीं कहीं पाए जाते होंगे, बट मैं सही बता रहा हूँ ना, अगर आप इधर आसपास से हो कहीं भी और आपके पास आपको घूमने का शौक़ है, ख़ास करके नेचुरल प्लेसेस पे, तो आप मेन पार्ट ज़रूर आओ। और ख़ास करके इस मौसम में आओगे ना, सितंबर अक्टूबर में, जब बारिश हल्की फुल्की हो रही होती है, ब्यूटीफुल, मतलब आपको शिमला से कम तो कतई नहीं लगने वाला है ये। एक तो मेरा कैमरे का ख़राब होना इस टाइम में बहुत गंदी चीज़ है, क्योंकि कुछ भी फोकस में हो नहीं रहा, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता। यहाँ पे ऐसे स्टेयर केसिंग वाली जो फार्मिंग होती है ना, वो हो रही है। मतलब कि एक जैसे लेयर्स वाली होती है, पहाड़ों पे जो लेयर वाली फार्मिंग होती है, वो वाला टाइप का माहौल है। अंदर देखोगे आप धान के खेत हैं, ऊपर यहाँ मेरे साइड में खेत है, उधर पहाड़ है, तो मतलब बड़ा ही जियोग्राफिकली नेचुरली रिच प्लेस है ये। मैं यहाँ बैठा हूँ, मतलब आप समझ जाओ कि वीडियो में कुछ ना कुछ कांड हुआ है। तो क्या हुआ कि मैंने माइक का कनेक्शन शायद से कहीं से कुछ गड़बड़ हुआ, पूरे वीडियो की आवाज़ चली गई। और मेन पार्ट अगर आप गए हो ना, और अगर आप जलजली नहीं गए, जलजली मतलब बाउंसिंग लैंड ऑफ मेन पार्ट, ये एक जगह है जो कि मेरे ख्याल से 3-4 एकड़ का एरिया होगा, और उस पूरी जगह पे आप कहीं भी मतलब जाके खड़े होगे ना और जंप करोगे ना, तो पूरी लैंड ऐसे हिलती है। और ये अपने आप में पता इतना मिरेकुलस एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंडिया में मुझे नहीं लगता कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हैं, और छत्तीसगढ़ में तो मेरे ख्याल से वो एक जगह है। मेरे ख्याल से मैंने इंडिया में सुनी ही नहीं है, ऐसी जगह होंगी तो डेफिनेटली आप कमेंट में बताना अगर किसी को पता हो तो। इतनी सही फीलिंग आती है ना भाई साहब। और वहाँ बारिश में गए हैं, ठीक है, तो मतलब बारिश हो भी रही है, तो पूरी लैंड भीगी हुई है। वहाँ गए थे गधे के ऊपर बैठ के। जब वहाँ गए तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, गधे पे बैठ के चले जाओ। ज़्यादा दूर था नहीं, क्योंकि वो गीला पोर्शन था। गधे पे बैठ के गए, उनके बाल पकड़ के, जैसा आप वीडियो में देख रहे होगे, तो रियलाइज़ हुआ कि ये सही नहीं है, और उसके ऊपर ऐसा लग रहा था कि अत्याचार हो रहा है। बट क्योंकि हमने उनसे वो कर दिया था, तो मैंने उन्हें पैसे पूरे दिए, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। वैसे भी अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो उन बेचारों की अर्निंग वही है। और बारिश में पूरा गीला है। बस उन्होंने एक ये चीज़ बोली थी कि आप जहाँ भी जा रहे हो, कहीं भी चले जाओ, बस जहाँ पे काली मिट्टी होगी वहाँ पे पैर मत रखना, क्योंकि काली मिट्टी में पैर अंदर घुस रहा था। ऐसे यूजुअली क्या होता है, दलदल रहेगा, आप पैर रखोगे घुसेगा, पर वहाँ पैर नहीं घुसता है। और गर्मी में जाओगे तो आपको मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा मिरेकुलस लगेगा। वो भाई साहब वो फीलिंग थी, वो आप वहाँ आप जाके फील कर सकते हो। तो मेन पार्ट में अगर आप जा रहे हो तो वो एक जगह है, वहाँ ज़रूर जाना, ठीक है। इसके अलावा एप्पल गार्डन था, जहाँ नहीं जा पाए क्योंकि उस एक दिन में ही वापस आना था। और भी बहुत सारी जगहें थी ना वहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप जा रहे हो तो एटलीस्ट 1 नाइट एंड 2 डेज़ का प्लान बना के जाना, फिर आप शायद सारी चीज़ें कवर कर पाओगे वहाँ पे। सो राइट नाउ आई एम एट द टाइगर पॉइंट, और ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा था अभी, ये है नीचे जाने की सीढ़ी। थोड़ी डीप है, थोड़ी हाइट है सीढ़ियों की, अदरवाइज 175 सीढ़ियाँ हैं। कैन यू सी दिस? दिस इज हेवन। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप इधर आसपास के हो ना,
तो मेन पार्ट ज़रूर आना और सीढ़ियों से नीचे ज़रूर उतरना और इस व्यू का मज़ा ज़रूर लेना। भाई गॉड कसम से, मतलब भाई साहब ऐसी फीलिंग आ रही ना खतरनाक वाली। देखो मैं खड़ा कहाँ पे हूँ, उनको मैं दिखाता हूँ। लेकिन एक कैच है, इस पूरी ट्रैवल में एक कैच है। इसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। एक्चुअली मुझे ऐसा एग्जैक्टली याद है कि मैंने घर आके वो बाय वाला पोर्शन ज़रूर रिकॉर्ड किया था, लेकिन रास्ता रिकॉर्ड नहीं किया। अब आते टाइम क्या हुआ ना, जाते टाइम तो गूगल के सहारे चले गए थे, मतलब गूगल के बताए जो रास्ते थे उस पर चले गए। वो गांव-गांव से होके जाता है, थोड़ा सकरा रास्ता होता है, कहीं कहीं पे थोड़ा ज़्यादा ही जंगल है, कहीं पे बिल्कुल मिट्टी वाला रास्ता है। जाते टाइम दिन था, वहाँ से चले गए। आते टाइम 6:30 वहाँ से निकले। तो मैंने सोचा कि चलो एक हाईवे पकड़ लेते हैं। और देखो, जनरल आदमी अगर आप हो और आप कार चलाते हो तो डेफिनेटली आपकी पहली प्रायोरिटी हाईवे होता है। गूगल जो बता रहा था, मैंने उस रास्ते को स्किप किया क्योंकि मुझे उस रास्ते का भी पता है कैसा है। हालांकि भाई साहब, अगर तुम छत्तीसगढ़ में हो तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, और ये पिछले 2 साल से मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये भ्रम था कि वो हाईवे सही हो गया होगा। उस हाईवे का नाम है NH-43। जिंदगी में मैंने इससे खराब हाईवे नहीं देखा, मतलब पूरी रोड है ही नहीं वो। और मुझे लगता है क्योंकि वो रात थी और DSLR भी बहुत अच्छा था, मेरा अभी चलता नहीं है, तो इसलिए मैंने उस रास्ते को रिकॉर्ड किया नहीं। दिन होता तो मैं आपको दिखाता। खतरनाक बारिश हो रही थी, रास्ते में ड्राइव करना और बड़े बड़े गड्ढे। बस एक ही प्लस पॉइंट था उस रास्ते का, बस एक प्लस पॉइंट था कि वो कीचड़ नहीं था, तो इसलिए गाड़ी कहीं अटक नहीं रही थी। तुम समझ लो ऐसा रास्ता करीब करीब 50 किलोमीटर का ट्रैवल, 20 का एवरेज मान लो स्पीड, 20 से ज़्यादा एवरेज बना ही नहीं। 3 घंटे के आसपास, 3 घंटे के आसपास सिर्फ 50 किलोमीटर के स्ट्रेच को पूरा करने में लगा था। उसके बाद भी रास्ता खराब ही है। हालांकि छत्तीसगढ़ मतलब तुम खराब रास्ता तो मान लो, एक्सेप्ट रायपुर एरिया। तो बस यही कहानी थी। उसके बाद पहुंच गए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और नहीं पसंद आया मर्जी है आपकी। और घंटे का आइकन दबा लो यार, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। और दूसरी बात ये है भाई मेरे कि इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, @misrology, बहुत ही यूनिक हैंडल है। गूगल, इंस्टाग्राम कहीं भी सर्च करो भाई, तुम्हारा मिल ही जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।